हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड हम काफ़ी सारे टैब्स जो हैं कवर कर चुके हैं और इस क्लास में हम एनिमेशंस को ठीक तरह से समझेंगे। तो एनिमेशंस क्या होती है कि अगर हम कोई स्लाइड में एनिमेशन करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से होगी, बट ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस में थोड़ा ही फ़र्क होता है। इसमें भी हमें बहुत सारी थीम्स वगैरह मिल रही थी, हमें बहुत सारे कि हम किस तरह से अपनी स्लाइड को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से एनिमेशन भी हम कर सकते हैं कि एक स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड आनी चाहिए। इस तरह से जो है हम अपने एनिमेशन सेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रीव्यू का सेक्शन है, देन एनिमेशन का है, फिर एडवांस एनिमेशन का है एंड देन टाइमिंग का है। इसमें भी बस 4 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेरा कोई भी सेक्शन जो है एक्टिव नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने कोई भी स्लाइड को सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। मैंने इससे अभी सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि मेरा जो एनिमेशन का सेक्शन था ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं इसमें एनिमेशन कर सकती हूँ। मैंने अपीयर किया, देन मैं अभी यहाँ पे मैंने जो ड्यूरेशन है ये बहुत कम सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। मैंने इसको 2 सेकंड्स का किया। अब मैं इसमें फ्लाई इन करूँगी तो ये 2 सेकंड्स बाद जो है अच्छा इसमें एक चीज़ ये होती है एनिमेशन में कि मैं जिस चीज़ को सेलेक्ट करूँगी जस्ट वही हमारे पास एनिमेशन करेगी। अभी मैंने टाइटल सेलेक्ट किया था तो मेरी जो एनिमेशन है वो टाइटल में हो रही थी। अब मैं जैसे सेलेक्ट कर रही हूँ अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी तो मेरा टेक्स्ट भी एनिमेशन में चेंज होता रहेगा। मैंने स्प्लिट किया, आपको नज़र आ रहा होगा मेरा टेक्स्ट अब हो रहा है। अगेन मैं टाइटल पे आ जाऊँगी तो मेरा टाइटल जो है वो चेंज होता रहेगा। इस तरह से हमारे पास एनिमेशन जब हमने की है तो आपको यहाँ पे स्टार्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे कि मैंने किन किन स्लाइड में एनिमेशन कर ली है। मैंने इसमें भी की थी, मैंने इसमें भी की है, इसमें भी मैंने एनिमेशन की हुई है। सब में मैंने डिफरेंट एनिमेशन जो हैं की हुई हैं इधर। तो मेरे पास जो है एनिमेशन यहाँ पे शो हो रही है कि कौन सी स्लाइड में कौन सी एनिमेशन हुई हुई है। मैं जस्ट क्लिक करूँगी तो मेरे पास शो हो जाएगी। देन अगेन मैंने टाइटल सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आप सेकंड लाइन में आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको एनिमेशन शो हो रही होंगी कि आपको किस तरह की एनिमेशन रखनी है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ड्यूरेशन अगेन जो है बहुत कम हो गया था, इसलिए मैंने इसे बढ़ा दिया है। मैं जिस तरह से एनिमेशन सेलेक्ट करूँगी वो यहाँ पे हो जाएगा। और आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह से मैंने यहाँ एनिमेशन की तो मेरे पास प्रीव्यू का सेक्शन अगेन ओपन हो चुका है, जो कि मैंने आपको ट्रांजिशंस में भी बताया था कि प्रीव्यू हमने जिस तरह से अगर मैंने ये वाली एक स्लाइड जो है एनिमेशन जो है सेलेक्ट कर ली है तो यहाँ मैं प्रीव्यू करूँगी तो मुझे बताएंगे कि हमने किस तरह से जो है अपनी एनिमेशन को सेलेक्ट किया है। तो एनिमेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशंस हैं, आप सारी ट्राई करिएगा। मैंने ये भी करके आपको दिखाई है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन के ही सेक्शन में आता है इफ़ेक्ट ऑप्शन कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो कितने % होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, या एज वन ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट में हमारा इफ़ेक्ट चेंज होना चाहिए या सारे उसमें होना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने इफ़ेक्ट्स को। एनिमेशन के जो सेक्शन है इसमें हमारा इतना ही है। देन हमारे पास है एडवांस एनिमेशन। एडवांस एनिमेशन में ये आपको नज़र आ रहा होगा ऐड एनिमेशन में सारे वही वाले फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे थे एनिमेशंस में। तो इसमें जो है कोई फ़र्क भी नहीं है, जैसे मैं यहाँ से भी करूँगी तो यहाँ से भी वही सारे फंक्शंस इसके जो यहाँ पे थे। उसके बाद हमारे पास आता है एनिमेशन पेन। ये क्या होता है? ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है मैंने जितने में एनिमेशन किए सेलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे मेरे पास 1 बाय 1 शो हो रहा है। अब मैं इसको अपने हिसाब से जो इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकती हूँ कि ये वाला जो है इसका एनिमेशन इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए। तो मैं इस हिसाब से जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि इसका जो है ये वाली स्लाइड हमारे पास का टाइटल पहले आए तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी तो ये हमारे पास पहले चली जाएगी। तो जब मैं ओपन करूँगी तो पहले मेरे पास जो है इसका सब टाइटल आएगा, दैन इसका टाइटल आएगा। इस तरह से मैं इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एनिमेशन के बाद हमारे पास आता है ट्रिगर का, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है बट अभी हमारे किसी काम का नहीं है ट्रिगर, इसे मैं अभी स्किप कर रही हूँ। देन हमारे पास आ रहा है एनिमेशन पेंटर। ये हमारे सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे हमारे होम टैब में यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर जो है वर्कआउट करता था। एनिमेशन में भी हम यही वर्क करेंगे कि हमें जो है सबकी जो है कलर, अगर मैं चाह रही हूँ कि इस टेक्स्ट का कलर मैं इस स्लाइड में भी कर दूँ तो मैं जस्ट इसे सेलेक्ट करूँगी एंड इस पर जो है क्लिक कर दूँगी तो ये जो है इसका कलर जो है चेंज होगा हमारे पास। मैंने इसे सेलेक्ट किया है, देन मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसका टेक्स्ट भी जो है ब्लैक हो जाएगा।
इसके बाद हमारे पास एनिमेशन में आता है टाइमिंग का ऑप्शन। टाइमिंग का सेक्शन किस तरह से वर्कआउट करता है कि मैंने अगर स्लाइड्स को एडजस्ट किया हुआ है, अब मैं जो है इसका एनिमेशन करना चाह रही हूँ कि फर्स्ट स्लाइड के बाद सेकंड आए, थर्ड आए, तो वो किस तरह से आनी चाहिए, स्टार्ट किस तरह से होनी चाहिए। जैसे ऑन क्लिक के अगर अपने कीबोर्ड से अपने माउस से क्लिक करूँगी तो आनी चाहिए, या तो एक स्लाइड के बाद दूसरी खुद आनी चाहिए, या प्रीवियस स्लाइड से पहले आनी चाहिए, वो मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। बट मैंने भी ऑन क्लिक रखा हुआ है। इसका ड्यूरेशन में सेट कर सकती हूँ कि कितने पे करना है। लाइक मैंने 2 सेकंड्स नहीं 3 सेकंड्स का अगर मैं रख लेती हूँ। एंड डिले भी इतना नेसेसरी नहीं है, बट ये ड्यूरेशन जो है हमारे वर्कआउट बहुत ज़्यादा आता है, तो मैंने ड्यूरेशन यहाँ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद टाइमिंग के ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा रीऑर्डर एनिमेशन। रीऑर्डर एनिमेशन किस तरह से वर्कआउट करता है, मोर अर्लियर एंड मूव लेटर। ये इस तरह से होता है कि इसका मैंने भी आपको बताया था कि हमारी जो स्लाइड है किस तरह से आनी चाहिए, तो ये जो है इसी तरह से वर्कआउट करता है, जो मैंने आपको एनिमेशन पेन में बताया था कि मैं अगर चाह रही हूँ कि टाइटल पहले आए और सब टाइटल बाद में, तो मैं सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। एंड अब मैं चाह रही हूँ सब टाइटल पहले आ जाए, तो मूव अर्लियर मैं करूँगी तो ये उससे पहले आ जाएगा। देन मैं अगेन मूव अर्लियर करूँगी तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। इस तरह से जो है हमारा ये वाला फंक्शन वर्कआउट करता है हमारे लिए। हम यहाँ से जो है इसका वो सेट कर सकते हैं कि हमारी स्लाइड में सबसे पहले जो है कौन सी स्लाइड आनी चाहिए, कौन सा टाइटल आना चाहिए या हमारा सब टाइटल आना चाहिए, वो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हमारे एनिमेशन के जो सेक्शन था उसमें जस्ट इतना ही है, हमारे इतने ही टैब्स थे। तो अब मैं आपको इसमें इसका प्रीव्यू दिखाऊंगी कि किस तरह से है। लाइक मैंने इसे अपीयर सेलेक्ट किया है, ड्यूरेशन मैंने इसका अगेन सेलेक्ट किया है। अब मैं इसका प्रीव्यू करूँगी तो ये जो है 3 सेकंड्स के बाद चेंज होने लग जाएगा। अब मैं जैसे ही माउस पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये जो है स्लाइड्स वगैरह हमारी चेंज होती जाएंगी। इस तरह से हम जो है अपनी प्रेजेंटेशन को जो है एनिमेशन में चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से एनिमेशन करनी है हमें, वो हम सब जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास जो है एनिमेशन हो जाएगी यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे अब ऑन क्लिक के बाद मैंने इस आफ्टर प्रीव्यू किया है और अब मैं प्रीव्यू यहाँ पे शो करूँगी तो ये जो है हमारे पास चेंज होती जाएगी स्लाइड्स वगैरह के। हमें जिस तरह से हमने टाइम वगैरह सेट किया होगा कि एक के बाद कौन सी आनी चाहिए, वो हमारे पास एनिमेशंस में यहाँ पे शो हो रही होगी। एनिमेशन का टॉपिक जो हमारा कवर होता है। नेक्स्ट हम स्लाइड शो डिस्कस करेंगे।